अस्सलाम वालेकुम बेटा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 6। हमने लास्ट डे डिस्कस किया था एक टॉपिक को डायमेंशन से रिलेटेड और हमने डायमेंशंस के बारे में लास्ट टाइम बात की थी। आज हमें यहाँ पे डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चंस की वेरिफिकेशन को डील करना है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमें बात क्या करनी है, सबसे पहले ये डील करते हैं। देखो मेरा बेटा, इस वक्त सबसे पहले हमें बात करनी है कुछ क्वेश्चंस, कुछ इक्वेशंस को मैं डायमेंशनली वेरीफाई करके दिखाऊंगा। जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी डायमेंशंस के बारे में कि वो तमाम बेस क्वांटिटी जिसे यूज़ करके हम फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को डिफाइन करें, ऐसी तमाम बेस क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं, या वो तमाम क्वांटिटी जिसके ज़रिए फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर को डिफाइन किया जाए, हम इसे नाम देते हैं डायमेंशनल क्वांटिटीज़ का, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डायमेंशन का। फिर मैंने ये भी कहा कि हमारे पास 3 बेस क्वांटिटीज़ होती है, लेंथ, मास और टाइम। हम लेंथ, मास और टाइम को यूज़ करके डायमेंशन की वेरिफिकेशन को परफॉर्म करते हैं, और जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं या जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, हम जब उसे डायमेंशनली वेरीफाई करते हैं तो लेंथ, मास और टाइम में ही सिर्फ डायमेंशनली वेरीफाई करते हैं। इसके बाद बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम एक चार्ट नोट करवाया था जिसके अंदर तकरीबन मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम, उनकी एसआई यूनिट और एसआई यूनिट से डायमेंशन किस तरह से बनाते हैं, मैंने उसे लास्ट टाइम नोट करवाया था। इस वक्त मैं कुछ इक्वेशंस को और कुछ फॉर्मूलाज को डायमेंशनली वेरीफाई करके दिखाऊंगा, और डायमेंशनली वेरीफाई करने से पहले एक मरतबा रिव्यू करवाता हूं। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाए थे कि जैसे कि ऑल द क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन, और सेम डायमेंशनल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं, या एडिशन होती है। इसी तरह से फिर मैंने ये भी कहा था कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। और यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूलाज को डायमेंशनली वेरीफाई करेंगे। एक बात मेरी याद रखिएगा, फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ मौजूद हैं वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ डायमेंशनली वेरीफाइड होती है। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ मौजूद हैं वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जो है वो डायमेंशनली वेरीफाइड होती है। अब हम यहाँ पे क्वांटिटीज़ को डायमेंशनली वेरीफाई करके डील करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है। एक इक्वेशन मैंने कंसिडर किया, फॉर एग्जाम्पल VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसे हम डायमेंशनली वेरीफाई करके डील करते हैं। VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। हमें वेरीफाई करना है कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली वेरीफाइड है। देखो बेटा, VF और VI क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, यूनिट सेम रहती है। इनिशियल वेलोसिटी हो तो फिर भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, या फिर फाइनल वेलोसिटी हो उस वक्त भी इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड ही होती है। इसके बाद ए क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी यहाँ पे टाइम है, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। अब सबसे पहले अगर मुझे इस इक्वेशन को डायमेंशनली वेरीफाई करना है तो डायमेंशनली वेरीफाई करने से पहले याद रखना, हम तमाम क्वांटिटीज़ को एक लार्ज ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे। हम तमाम क्वांटिटीज़ को एक लार्ज ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, इनक्लोज करेंगे एक लार्ज ब्रैकेट के अंदर। सर, आप लार्ज ब्रैकेट के अंदर तमाम क्वांटिटीज़ को इनक्लोज क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो लार्ज ब्रैकेट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, इसको हम रीड करते हैं डायमेंशन। अगर मैंने लिखा है कि लार्ज ब्रैकेट ऑफ VF, तो इस ब्रैकेट को हम डायमेंशन पढ़ते हैं, तो हम इसे रीड करेंगे डायमेंशन ऑफ VF, डायमेंशन ऑफ VI, डायमेंशन ऑफ A एंड डायमेंशन ऑफ T। यानी तमाम क्वांटिटीज़ को आपने लार्ज ब्रैकेट में इनक्लोज कर देनी है। इसके बाद डायमेंशन ऑफ VF, यानी डायमेंशन ऑफ VF का मतलब वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है L, और सेकंड का डायमेंशन क्या होता है T। दैट्स वाई डायमेंशन ऑफ VF का मतलब क्या बनेगा, L अपॉन T इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ VI हो या VF हो, इसकी यूनिट पे जाएं आप। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। दैट्स वाई इसका डायमेंशन क्या बनेगा, L अपॉन T। प्लस को प्लस लिखा, A का मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब इसका डायमेंशन क्या बनेगा बेटा, L अपॉन T स्क्वायर। दैट्स वाई अगर मैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा, L अपॉन T स्क्वायर मल्टीप्लाई, कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और T का मतलब टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और सेकंड का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T। इट मीन्स बेटा L अपॉन T को मैंने सेम लिखा, इज इक्वल्स टू L अपॉन T प्लस, अब यहाँ पे देखो बेटा गौर से देखिएगा, T से T स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर एक T बाकी रह गया है। T
t से t स्क्वायर कैंसिल हो गया, इट मीन्स हमारे पास रिमेन क्या बचेगा, l अपॉन t। हमें करना क्या है, हमें डायमेंशनली वेरीफाइड करके दिखानी है। इट मीन्स l अपॉन टी को मैंने सेम लिखा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो एलसीएम आ रहा है t और t, अगर मैं एलसीएम लूँ t तो इट मीन्स हमने क्या लिखा, t को t लिखा, ऊपर क्या है l प्लस l, हमने क्या लिखा l प्लस l। क्लियर? इट मीन्स बेटा l अपॉन टी को मैंने सेम लिखा है, l प्लस l क्या बनेगा 2l अपॉन टी। एलसीएम आता है आपको, और एक मरतबा एलसीएम लेना बताता हूँ। अगर लिखा हुआ हो 1/2 प्लस 1/3, तो मैं अगर एलसीएम लेना हो, देखो एलसीएम दो तरह से लेते हैं 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम दो तरह से लेते हैं। जब कभी एलसीएम लेते हैं आओ तो मैं एलसीएम का दो रूल सिखाता हूँ। एलसीएम के दो रूल्स होते हैं। पहला, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो या डिनोमिनेटर सेम हो, जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर पढ़ते हैं। डिनोमिनेटर डिफरेंट हो या डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और तुम्हें एलसीएम लेना हो, तरीका क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 3 को 1 से करोगे तो क्या बनेगा 3, 2 को 1 से करोगे तो क्या बनेगा 2, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 क्या बनेगा 5/6। यानी ये मेथड है एलसीएम का, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो यानी दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखें, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर क्या करते हैं, एक मरतबा डिनोमिनेटर को लिख दें। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एक मरतबा लिख के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दें, ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दे, तो एलसीएम क्या बनेगा 2/3। सेम बेटा इसी तरह से यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, मैंने एक मरतबा लिखा, ऊपर जो भी लिखा हुआ था l प्लस l उसको वैसे ही लिख दिया l प्लस l। l प्लस l क्या बनेगा 2l। अब चेक करके बताओ क्या ये डायमेंशनली वेरीफाइड है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? चेक करो। एक बच्चे ने कहा नहीं सर, यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर देखें l अपॉन टी और कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है l अपॉन टी, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप कोफिशिएंट को देखो तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ कोफिशिएंट 2 है, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे नंबर 2 है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। आप इस कांस्टेंट को इग्नोर कर दो और कांस्टेंट को इग्नोर करके क्वांटिटीज पे फोकस करो। क्या लिखा हुआ है l अपॉन टी और l अपॉन टी। डायमेंशन हमेशा क्वांटिटीज की होती है, डायमेंशन हमेशा जो होती है बेटा वो कांस्टेंट का नहीं होता। तो इट मींस कांस्टेंट को इग्नोर करके चेक करो, क्या लिखा हुआ है l अपॉन टी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है l अपॉन टी। दैट्स वाई मैंने मेंशन किया कि अगर मैं सिर्फ क्वांटिटीज को देखूं तो यहाँ पे क्वांटिटीज क्या लिखी हुई है l अपॉन टी और यहाँ पे क्वांटिटीज क्या लिखी हुई है l अपॉन टी। इट मींस ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, डायमेंशनली वेरीफाई। हमने मेंशन कर दिया, आखिर में एक स्टेटमेंट लिखेगा, हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली वेरीफाइड। डायमेंशनली वेरीफाइड जो गिवन इक्वेशन है आपके सामने वो डायमेंशनली वेरीफाइड है यानी डायमेंशनली प्रूव्ड है। समझ आ गई बात? कांस्टेंट को इग्नोर करके जस्ट क्वांटिटीज को लिखना है, और क्वांटिटीज क्या है l अपॉन टी और यहाँ पे क्या है l अपॉन टी। तो इट मींस कि गिवन इक्वेशंस क्या है, डायमेंशनली वेरीफाइड है। क्लियर बेटा? इसके बाद देखिएगा एक और इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर, और एक और इक्वेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। सपोज करते हैं मेरे सामने एक और इक्वेशन मौजूद है, बोर्ड पे देखो बेटा, एक इक्वेशन मैंने कंसिडर किया दैट्स कॉल्ड s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम डायमेंशनली वेरीफाइड करते हैं। मैं तुम्हें डायमेंशनली वेरिफिकेशन समझा रहा हूं कि इक्वेशंस को डायमेंशनली वेरीफाइड किस तरह से किया जाता है। देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर मुझे इक्वेशंस को डायमेंशनली वेरीफाइड करनी है तो सबसे पहले हम तमाम क्वांटिटीज़ को एक लार्ज ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे। मैंने s को इनक्लोज किया, vi को किया, t को किया, बीच में प्लस था। 1/2 इसका डायमेंशन नहीं होता तो इसे इनक्लोज नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन को किया, उसके बाद फिर से मैंने टाइम को किया। अब स्क्वायर आ गया, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो पावर हमेशा ब्रैकेट के ऊपर लगाते हैं। इट मीन्स ये जो ब्रैकेट में हम इनक्लोज करते हैं, इस ब्रैकेट को हम रीड करते हैं डायमेंशन। दैट्स वाई लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ s, डायमेंशन ऑफ vi, डायमेंशन ऑफ t प्लस हाफ, डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ t का स्क्वायर। इस ब्रैकेट को डायमेंशन पढ़ते हैं। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ s। s क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है सर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर तो मीटर का डायमेंशन क्या होगा एल। इसी तरह से लिखा हुआ है वी आई का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो डायमेंशन क्या बनेगा एल अपॉन टी। इसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई, टी का मतलब टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है सर, टाइम की यूनिट सेकंड होती है और सेकंड का डायमेंशन क्या बनेगा टी प्लस हाफ। ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है एल अपॉन टी स्क्वायर, और टी का मतलब टाइम, और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, सेकंड का मतलब टी, और होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर आपने ब्रैकेट के ऊपर शिफ्ट करवा दिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? फिर से देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, मीटर का डायमेंशन होता है एल। वी आई का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, इट मींस इसका डायमेंशन होगा एल अपॉन टी। टी इट मींस के टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट बेटा सेकंड, सेकंड का डायमेंशन टी। बीच में कोई भी साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाया, हाफ को हाफ लिखा। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एल अपॉन टी स्क्वायर, और टी मतलब टाइम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, सेकंड का डायमेंशन होता है टी, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद देखो बेटा कैंसिलेशन हो रही है, टी से टी कैंसिल हुआ, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रिमेन क्या बचा, यहाँ पे बचा है एल, यहाँ पे क्या बचा एल प्लस हाफ एल। ऐसा ही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर बेटा मैं यहाँ पे इसके बाद आगे की वेरिफिकेशन को डील करूँ, इन दोनों में देखो L प्लस हाफ L, इन दोनों में कॉमन क्या है सर L, L प्लस हाफ L दोनों में कॉमन क्या है L, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, प्लस को प्लस लिखा, यहाँ पे क्या बचा 1/2। ऐसा ही है बेटा, L और L कॉमन था, कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा 1, प्लस को प्लस लिखा, हाफ को मैंने हाफ लिखा। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेना है 1 प्लस 1/2, और इसका एलसीएम लेते हैं क्योंकि एलसीएम आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 1 है। आओ एलसीएम ले, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा डिफरेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है। अगर दोनों का एलसीएम ले तो 2 और 1, जब कभी डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अभी मैंने मेथड बताया था आपको कि जब कभी डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसके बाद क्या होगा 2 इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इस वाले 1 से होगा, 2 को 1 से किया 2, 1 को 1 से करो 1, 2 प्लस 1 क्या बनेगा 3/2। इट मीन्स L इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या आएगा 3/2L। बेटा फिर से क्या करो, कांस्टेंट को इग्नोर करो। सर अगर हम कांस्टेंट को इग्नोर करें तो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है क्वांटिटीज में L इज इक्वल्स टू L, कांस्टेंट को इग्नोर करें तो इट मीन्स L बराबर किसके आ गया L के, तो इट मीन्स गिवन इक्वेशन क्या है डायमेंशनली वेरीफाइड है, तो मेंशन कर दीजिएगा हेंस द गिवन इक्वेशन is dimensionally verified। समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? बच्चों क्लियर है बेटा? बहुत सिंपल सा है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं हो रही, एक बड़ी सिंपल वे में हमने कॉन्सेप्ट को डील किया। इसके बाद देखिएगा एक और इक्वेशन है मेरे पास, और एक और इक्वेशंस को हम यहाँ पे डील करते हैं। एक इक्वेशन होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की कॉन्सेप्ट को भी करवाऊंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा, 2as इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। और इस इक्वेशन को भी हम डायमेंशनली वेरीफाई करते हैं। मेरे साथ साथ कीजिएगा बेटा, चले पेंसिल उठाएं, कॉपी पे लिखना शुरू हो, पहले इस इक्वेशन को लिखें जल्दी से, अपनी कॉपी पे इस इक्वेशन को लिखें और मेरे साथ साथ करके दिखाएं बेटा मुझे। सबसे पहले क्या होगा सर, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, इसको तो सेम लिख दिया। अब क्या करेंगे, तमाम क्वांटिटीज को एक लार्ज ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दो। A को किया, S को किया इज इक्वल्स टू VF को किया, स्क्वायर है तो ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया, VI को किया और स्क्वायर है तो ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया। इट मीन्स बड़े सिंपल वे में हमने लिखा, कोई बहुत मुश्किल सी बात नहीं की जा रही। इसके बाद मैंने 2 को सेम लिखा। A क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई मीटर का डायमेंशन L होता है, सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा T स्क्वायर बन जाएगा।
दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखूंगा L/T²। मल्टीप्लाई लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो ना लगाओ, कोई इशू नहीं होता। कोई भी साइन नहीं होता तो हमें भी पता है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है और इसकी यूनिट होती है मीटर, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है? एल। क्लियर बच्चों? इज इक्वल्स टू VF, इट मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब इसका डायमेंशन क्या बनेगा? L/T। ठीक है मेरे बच्चों, यहां देखो क्या लिखा हुआ है? माइनस, अच्छा होल स्क्वायर है सर, तो ये स्क्वायर L के ऊपर भी जाएगा और T के ऊपर भी जाएगा, तो क्या बनेगा? L²/T²। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। हमने लिखा मीटर का मतलब L और सेकंड का मतलब इसका डायमेंशन क्या बनेगा? T, यानी L/T। अब होल स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर L के ऊपर भी शिफ्ट होगा और T के ऊपर भी शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा? L²/T²। इसके बाद देखिएगा VI, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन क्या बनेगा? L²/T²। ठीक है मेरे बच्चों, अब आगे देखिएगा, मैंने 2 को 2 लिखा, L को L से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? L²/T²। क्योंकि L से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? L²/T²। इट मीन्स, देखो गौर से मैं लिखता हूं 2, या अल्लाह लिखा क्यों नहीं जा रहा आज मुझसे? 2L²/T²। ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू को इक्वल्स टू लिखा। अब गौर से देखो, लिखा हुआ है प्लस का L²/T² माइनस का L²/T², तो जज्बात में आके कैंसिल मत कर देना, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। इतनी ज़्यादा जज्बाती कंडीशन में तुम्हें नहीं आना। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जो जज्बात में आके फटाफट उठा के कैंसिल कर दिए, नहीं भाई ऐसा काम नहीं करना, रिलैक्स हो, सुकून से पहले देखो। लिखा हुआ है L²/T² माइनस का L²/T², अगर हम माइनस कर दें यानी कैंसिल करवा दें, क्योंकि प्लस का L²/T² माइनस का L²/T² हमें कैंसिल नहीं करना। अगर कैंसिल कर देंगे तो फिर वेरीफाई किसे करेंगे? राइट हैंड साइड तो जीरो बन जाएगा, तो फिर वेरीफाई किसे करेंगे? तो कैंसिल मत करना, जज्बात में नहीं आना। तो फिर क्या करें सर? मेरे बच्चों कॉमन निकालो। इन दोनों में कॉमन क्या है सर? इन दोनों में कॉमन है L²/T²। अगर दोनों से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस का, बीच में क्या है? माइनस, यहाँ से भी कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी L²/T², दोनों में से L²/T² को कॉमन निकालो तो यहाँ से कोफिशिएंट क्या बचा? 1, यहाँ से कोफिशिएंट क्या बचा? 1। अब आगे देखो, इट मीन्स 2L²/T², इसके बाद देखिएगा बेटा 1 माइनस 1 क्या बनता है? 0, L²/T²। फिर से कोफिशिएंट को इग्नोर करो, यहाँ को कोफिशिएंट क्या है बेटा? यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है बेटा? 2, यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 0। कोफिशिएंट को इग्नोर करें और देखकर बताएं क्या लिखा हुआ है। सर लिखा हुआ है L²/T², यहाँ क्या लिखा हुआ है? L²/T²। बेटा जो भी कोफिशिएंट हो, भले से वो नंबर 1 हो या 0 हो या वटेवर कोई भी नंबर हो, नंबर को इग्नोर कर दीजिएगा। वो नंबर को इग्नोर करने के बाद फिर बताएं यहाँ पे हमारे सामने जो क्वांटिटीज लिखी हुई है वो क्वांटिटीज क्या है? L²/T² एंड L²/T²। तो इट मीन्स जो गिवन क्वांटिटीज है वो डायमेंशनली वेरीफाई है। एक मरतबा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? एक्सेलरेशन का डायमेंशन L/T² और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L। L को L से मल्टीप्लाई किया L²/T²। यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है बेटा? L²/T²। दोनों में से कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 1, माइनस को माइनस लिखा और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 1। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। हमारा मतलब 0 नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ क्वांटिटी, भले से 0 आ जाए हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, वो कोई भी नंबर हो जाए, नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता। तो इसका मतलब हमारे तो कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पर। सो इट मीन्स अगर मैं नंबर्स को इग्नोर करूँ 2 और 0 को, तो क्वांटिटीज क्या है? L²/T², L²/T²। इट मीन्स हेंस the given equation is dimensionally verified। क्लियर है मेरे बच्चों? इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, एक मरतबा रिव्यू कर लीजिएगा, तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से एक मरतबा प्रैक्टिस कीजिएगा।
और कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो फ़ौरन डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।